तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन डी 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है और देखो कभी भी दिमाग में बैठा लो, न्यूमरेटर में अगर sin x प्लस कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में sin 2x है तो यही मेथड अपनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और देख लो, समझ लो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में sin x प्लस कॉस एक्स है और डिनोमिनेटर में sin 2x है तो यही मेथड यूज करना है। इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, चैनल पे जाओगे दिख जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज चेंज रहेंगी, इंटीग्रेशन की फंक्शंस थोड़े से चेंज रहेंगे, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में दिखता है, ऊपर sin प्लस कॉस एक्स और नीचे sin 2x, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। लेट करना है आपको sin x माइनस कॉस एक्स को t लेट करना है, तो ये बन जाएगा, देखो cos x प्लस sin x, ये बन गया dx इक्वल टू dt, बन गया ना भाई। अब क्या करेंगे, देखो इसको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूरी 1, तो ये 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से साइन 2x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो मेरा सब काम हो गया, जो मुझे कन्वर्ट करना था कन्वर्ट कर दिया हमने, लिमिट भी करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 6, तो t बन जाएगा, देखो क्या, साइन 30 मतलब 1/2 और cos 30 मतलब 1/√3/2। तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगी मुझे 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब जब x की वैल्यू हम रखेंगे पाई बाय 3 तो t क्या हो जाएगा, देखते हैं। पाई 60 मतलब √3/2, साइन 60 √3/2, ये 1/2 हो जाता है, तो ये वैल्यू मिली, देखो √3 माइनस 1/2। देखो ये मत सोचना कि यार क्या क्या वैल्यू आ रही है तो छोड़ देता हूं, नहीं, जो आ रहा है भाई अपना आप वही लिखो तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आई, देखो 1 माइनस √3/2, यहाँ पे आई 1 √3 प्लस 1/2, √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, और ये ऊपर वाला टर्म तो देखो हट गया, है ना, ये हट गया ना, dt के फॉर्म में बन गया, ये dt डिवाइडेड बाय साइन 2x के लिए मैं लिख सकता हूं √1 माइनस टी स्क्वायर। देखो अब मैं पूरे के पूरे को इतना करने के बाद हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा चीज कन्वर्ट हो चुका है एक फॉर्मूले में जो कि है साइन इनवर्स टी का। तो यहाँ पे वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ टी, और लिमिट चलेगी यहां से 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। अब देखो नंबर है किसके, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के नंबर है। अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तो ये 5 मार्क्स पूरे के पूरे आप ले सकते हो, पूरे के पूरे आप ले सकते हो 5 मार्क्स। कब, जब एक छोटा कॉन्सेप्ट पता, नहीं तो घूमते बैठोगे, सॉल्व ही नहीं होगा, पेपर वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सॉल्व होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे जैसे ही, तो ये क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे क्या बनेगा, ठीक, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट को। ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो मैं इसको माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि ये वैल्यू अंदर की चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, सेम हो जाएगी, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 हो जाएगी, दोनों सेम हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसीड करना था। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं थे, बहुत सिंपल थे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, बस आपको देखना है, समझना है और प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो। चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs, इंपॉर्टेंट PYQs डले हुए हैं, देखते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।